वज़ीर आज़म इमरान खान का मुनहरिफ अरकान के लिए माफ़ी का ऐलान। कहा पार्टी सरबराह बाप की तरह होता है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहूँगा। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। मुल्क के नामवर डाकू इकट्ठे हो गए, ज़मीरों के सौदे को जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। फैसला कुन वक्त आ गया, फैसला करना होगा कि अच्छाई के साथ हैं या बुराई के साथ। अल्लाह ने हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म नहीं दिया। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। ये मुझे बताए वो कौन है जो सूट पहन के टाई लगा के वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ, आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है? क्या है इसकी? ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। वज़ीर आज़म की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर ताक ताक कर निशाने। कहा शहबाज शरीफ सूट टाई और हैट पहनकर मुल्क में फिरते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। बेशर्मी की इंतहा देखें। कहता है कि आपको यूरोपीय यूनियन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। बताएं अमेरिका की जंग में साथ देकर पाकिस्तान को क्या मिला? कौमी असम्बली का इजलास जुमा 25 मार्च को तलब। इजलास जुमे के दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास ऑपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कौमी असम्बली इजलास का इनेकाद 24 मार्च तक मुमकिन नहीं। 22 और 23 मार्च को असम्बली हॉल OIC इजलास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी इजलास के लिए जगह देने से माजरत की। ऑपोजिशन ने 25 मार्च को कौमी असम्बली इजलास बुलाना गैर आईनी करार दे दिया। कहा आइन का तकाजा है 14 रोज में इजलास बुलाया जाए। सिलेक्टेड के हुक्म पर आइन और कानून की मर्जी की तशरीह नहीं की जा सकती। हुकूमत ने इख्तिदार के लिए आइन और रियासत को दाव पर लगा दिया। स्पीकर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। नून लीग का आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद रैकोडेक की तरक्की के लिए मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कंपनी ने 11 अरब डॉलर का जुर्माना ऑफसेट कर दिया। बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मुआहिदे के तहत 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। रैकोडेक मुमकिना तौर पर दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी। मंसूबा पाकिस्तान को कर्जों से आज़ाद करेगा। तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। रैकोडेक मुआहदे पर पाकिस्तान का 50% शेयर होगा। 50% शेयर कंपनी का होगा। बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा 25% होगा। शौकत तरीन ने कहा बलूचिस्तान को आइंदा 100 साल तक मुआहदे से फायदा होगा। मुल्की मईशत को बहुत फायदा होगा। हमाद अजहर बोले मुआहदा मजीद जामे बनाने के लिए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हमारी हुकूमत ने माजी की हुकूमतों का पैदा करदा मसला हल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा बच्चे बच्चे को पता चल गया कि पार्टी छोड़ी तो पैसा लेकर छोड़ेंगे। जितना मर्जी कहें, ज़मीर के मुताबिक फैसला किया, लोग नहीं मानेंगे। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों की शादियां नहीं होगी। स्कूलों में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोग अब बाशऊर हैं। आवाम ने आपको माफ नहीं करना। पार्टी लीडर बाप की तरह होता है। वापस आ जाएं, मैं माफ कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने कहा लोगों ने कहा ऑपोजिशन सिंध हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रही है। आपके पास तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर है। आपके पास ज्यादा पैसा है। मैंने जवाब दिया कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। लोगों का पैसा चोरी करने से बेहतर है मेरी हुकूमत चली जाए। ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है तो ऐसी हुकूमत पर लानत भेजता हूँ। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान नियाजी ने जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। जितनी बड़ी बड़ी बातें की उतने ही कम ज़र्फ तर्ज अमल का मुजाहिरा किया गया। बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी, मौशी तबाही, करप्शन और हर महाज पर नाकामियों के रिकॉर्ड अवाम भूल नहीं सकते। लानत है आप पे, 3 दफा लानत भेजता हूं। जो OIC को नाकाम करने की कोशिश करता है वो साम्राज्य एजेंट है।
शेख रशीद ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा ओआईसी को नाकाम बनाने की कोशिश करने वालों पर लानत भेजता हूं। ऐसी कोशिश करने वालों को साम्राज्य एजेंट कहता हूं। कोई माई का लाल है तो कॉन्फ्रेंस में मुदाखलत करे, इनकी चीखें आसमान तक सुनाई देंगी। जिम्मेदारों का एक फोन आया तो आप लेट गए, हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस में आकर दिखाओ। इनका बाप भी ओआईसी कॉन्फ्रेंस नाकाम नहीं कर सकता। बिलावल के अभी दूध के दांत नहीं निकले, कहते हैं धरना देंगे, शक्ल देखो अपनी। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान कभी किसी सुपर पावर के सामने झुककर आगे नहीं बढ़ेगा। किसी सफीर को हक नहीं पहुंचता कि खारजा पॉलिसी पर पब्लिक में बात करे। यूरोपीय यूनियन ने प्रोटोकॉल के खिलाफ बात की, उनसे दुरुस्त पूछा कि क्या भारत के खिलाफ बात करोगे। पहले कहा था ना कभी झुका हूं ना कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों का केस मैंने लड़ा और जीता। 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जाएगा। हुकूमत की मुनहरिफ अरकान को 2 टोक वार्निंग, कहा 7 रोज में अपनी पोजीशन वाज़े न की तो इनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। मुनहरिफ अरकान असम्बली ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। पीटीआई के नाराज एमएनए गफ्फार वट्टू ने कहा अदम एतमाद पर वोट का फैसला ज़मीर के मुताबिक करूंगा। इलेक्शन में आजाद हैसियत से जीत कर पीटीआई में शामिल हुआ। उस वक्त पीटीआई का नारा था करप्शन मुकाओ। 3.5 साल में अपने हल्के में एक काम भी ना करवा सका। मुझ पर करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम लगाया गया। मैं सिंध हाउस गया ही नहीं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमएनए बासित सुल्तान बुखारी के खिलाफ जतोई में एहतजाज। पीटीआई कारकुनों का लोटे उठाकर बासित सुल्तान से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीआई एमएनए नुसरत वाहिद का पार्टी में बगावत के लिए 16 करोड़ रुपए की ऑफर होने का इंकशाफ। इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की ऑफर हुई। आइंदा इंतखाबात के बाद खुसूसी सीट पर मुंतखब कराने की पेशकश भी की गई। हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। हराम का पैसा शक्ल नहीं नस्ल बिगाड़ता है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा किसी -1 को ना जानता हूं ना मानता हूं। इमरान खान सड़कों पर जो हश्र करेगा उन्हें तैयार रहना चाहिए। जलसों में कोई नुकसान हुआ तो लीडरों के खिलाफ पर्चा दूंगा। 25 मार्च को जूडो कराटे होना है तो हो जाए। पीटीआई के नाराज एमएनए को वापसी का मशवरा। कहा ऑपोजिशन का माल खाओ, कोई हर्ज नहीं। माल इनका खाओ और काम इमरान खान का करो। तेज रफ्तारी, 7 जानें निगल गई। सहवन शरीफ के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। 4 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। कराची में लांढी दाऊद चौरंगी में पुलिस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम मारा गया। पुलिस और रेंजर्स का मुलजिम के घर पर छापा। 2 घंटे तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। मुलजिम की फायरिंग से एसएचओ और 2 एहलकार जख्मी। ओआईसी इजलास के लिए मेहमानों की आमद शुरू। मिस्र के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने इस्तकबाल किया। मिस्री वजीर खारजा की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने फारूक हबीब को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए वजीर मेहमानदारी नामजद कर दिया। ओआईसी इजलास 22 और 23 मार्च को शेड्यूल है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा अवाम के नाखुश होने का तासुर देने की कोशिश की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुशी के इंडेक्स में पाकिस्तान 7 दर्जे बेहतर हुआ। हमारे यहाँ तासुर है कि यहाँ मारा मारी है, अजाब आ गया है। मिर्च, दाल, अंडे, चीनी और आलू की कीमतों में कमी हुई। IMF ने पूछा है पेट्रोल पर रिलीफ का खसारा कैसे पूरा करेंगे। हमने होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, इनको दे देंगे। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में पेट्रोल के शदीद बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा मुल्क में सिर्फ 8 दिन का पेट्रोल रह गया। हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों के बाइस ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही तो मुल्क को शदीद बहरान का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। जब हुकूमत मिली तो $20 अरब करंट अकाउंट खसारा था। रवां साल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $3 अरब होंगी। इमरान खान की सरबराही में मुल्क को आगे लेकर जाएंगे।
तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कल तक इजलास ना बुलाया तो आईनी खिलाफ वर्जी होगी। शेख रशीद भी कुछ दिन के मेहमान हैं, 10 से 11 रोज इंतजार कर लें, हर तरफ फूल ही फूल होंगे।